तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रेशन सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का वीडियो अपलोड हो चुका है, और अगर तुमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आगे भी काम आता ही है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक तरह का इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल की तरह होता है। प्रोडक्ट रूल का मतलब कि हमारे पास दो फंक्शंस होंगे u और v प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ u v लिखा हुआ है। और इसके इंटीग्रेशन का जो रूल हम लोग यूज करेंगे, हम u को फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बाहर रखेंगे। पहला इंटीग्रेशन करेंगे v का, और फिर आता है इसमें माइनस। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारे पास बीच में प्लस आता था, यहाँ ध्यान रखेंगे माइनस आएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो फर्स्ट फंक्शन है u उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और v का इंटीग्रेशन भी करेंगे। इन दोनों का जो कंबाइंड प्रोडक्ट आएगा उसका एक बार फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये चीज़ तुम्हारे को इजीली समझ में आएगी विथ एन एग्जाम्पल, पर एक बार के लिए ये पूरा स्टेप और प्रोसेस नोट कर लो। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जब था ना, उसमें तो देखो u और v किसी को भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ फर्क पड़ता है। इंटीग्रेशन में u और v का सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंक्शंस इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं उन्हें v रखना है, और जो फंक्शंस नहीं इंटीग्रेट हो पाते हैं इजीली उन्हें हमें u रखना होता है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ हम ध्यान रखें। और फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो फिर एक रूल लगाएं, आइलेट रूल। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं वो आइलेट की जगह पर लाई रूल यूज कर सकते हैं। अब इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब है कि जो फंक्शन पहले आएगा वो u माना जाएगा। अब पहले कौन सा आएगा? यहाँ पर i का मतलब है इनवर्स फंक्शंस, L का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, A है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अप्लाइड वालों के कोर्स में I और T ये दोनों नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स फंक्शंस, तो उनके लिए LAE है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जैसे पॉलिनोमियल्स हैं, और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इसमें जो पहले आएगा ना उसको u माना जाएगा, जो बाद में आएगा वो v माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x log ऑफ x। ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज़ देखो कि अगर हम रूल के हिसाब से चलें, तो L पहले आता है, A बाद में आता है। A मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो A में आएंगे। L पहले आता है मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन को तुम्हें u मानना है, जो पहले आएगा उसको u मानना है। तो हम क्या करेंगे, इसे लेंगे u और इसे लेंगे v। अब हम लेते हैं रूल, एक बार लिख लेते हैं, लेट अस राइट डाउन द रूल। ये हमारा बाय पार्ट्स का रूल है। तो इसमें सबसे पहले u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो u मतलब log x को हम बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम? x का करेंगे, सिर्फ v का इंटीग्रेशन करेंगे, log x का नहीं करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, और उसी के आगे v का इंटीग्रेशन भी करना है, मतलब x का इंटीग्रेशन भी तुम्हें उसके आगे ही करना है। और इन दोनों का जो टोटल प्रोडक्ट आएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारे पास बचेगा ना, तुम्हें उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये जो सेकंड इंटीग्रेशन है ना, ये किसके लिए है? इन दोनों के प्रोडक्ट के लिए है। तो हम लिखते हैं log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तुम्हें पता ही है, ये x² होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x। अब log x का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है, ध्यान रखना। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या है? x²/2। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इन दोनों का जो टोटल प्रोडक्ट आएगा ना, उसका पूरे का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तो इस पूरे का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा x² log x, माइनस, अब मैं इसका प्रोडक्ट देखूं तो ये मेरे पास सिर्फ x/2 बचता है, जिसमें से हाफ तो चलो कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या होगा?
x का इंटीग्रेशन होगा हमारा x स्क्वायर अपॉन 2। तो मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 log x, ये तो फर्स्ट पार्ट था ही, माइनस x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो u इंटू वी, ये सेकेंड पार्ट जो है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है ना, उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना होता है। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। एक बार फिर से हम इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू ई की पावर x। अब आइलेट रूल के हिसाब से e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो लास्ट में आते हैं, तो e यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो है ना, ये तो हमेशा v होंगे, और ये 2x प्लस 1 पूरा ये तुम्हारा u माना जाएगा। ये पहले आ रहा है, ये u माना जाएगा, e बाद में आ रहा है, उसको v मानेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रूल लिखते हैं। ये हमारा रूल है, दिस इज रूल फॉर बाय पार्ट्स। u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 1, ये बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर x का, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, फिर इसके प्रोडक्ट में आएगा v का इंटीग्रेशन मतलब e की पावर x का इंटीग्रेशन। जो इसका पूरा प्रोडक्ट आएगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया 2x प्लस 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू, ध्यान रखना डिफरेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं है, e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x। तो 2e की पावर x का एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो 2e की पावर x का इंटीग्रेशन जो है वो 2e की पावर x ही होता है। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी हम, तो हम e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचता है 2x प्लस 1 माइनस 2 प्लस c, यानी कि मेरा फाइनल आंसर रहेगा 2x माइनस 1 e की पावर x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से हमें बाय पार्ट्स कर लेना है। ये मैंने लिए बिल्कुल सिंपल फंक्शन जिसमें 2 स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह का, जिसमें हमारे पास है से एक्स स्क्वायर और मैं ले लेता हूं e की पावर 2x। ये है तो देखो सिंपल सा दिख रहा है कि बाय पार्ट्स ही है और बाय पार्ट्स की तरह ही करना है, पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है। 2 रीजन, पहला इसमें e की पावर 2x आ गया, e की पावर 2x आ गया, तो e की पावर 2x के इंटीग्रेशन में e की पावर 2x अपॉन 2 आएगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, तो जब एक्स स्क्वायर आता है ना, तो इसका मतलब तुम्हारा जो बाय पार्ट्स है 2 बार लगने वाला है। कैसे, तो चलो देखते हैं कैसे बाय पार्ट्स 2 बार लगने वाला है। यहाँ पर एज यूजुअल आइलेट रूल के हिसाब से चलें तो ये जो है हमारा e की पावर 2x, ये तो v है और ये u है। तो मैं फिर से रूल लिखता हूँ एक बार, ये मेरा रूल आइलेट रूल के हिसाब से, दैट इज बाय पार्ट्स u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस डिफरेंशिएशन u का, तो d बाय डी एक्स किसका, u का, u क्या है एक्स स्क्वायर, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन। जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के बाद उसका फिर से इंटीग्रेशन किया जाता है। अच्छा यहाँ पर सॉरी, ये e की पावर 2x था, तो e की पावर 2x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आएगा 2x इंटू e की पावर 2x अपॉन 2, भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, इनटू में है e की पावर 2x का इंटीग्रेशन जो कि e की पावर 2x अपॉन 2 है, तो मेरे पास बच जाता है x e की पावर 2x। अब ये जो प्रोडक्ट आता है ना, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें फिर से करना होता है। इस बार प्रोडक्ट में तुम्हारे पास वापस से x e की पावर 2x आ रहा है, मतलब ये x इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हमें एक बार फिर से बाय पार्ट्स से करना पड़ जाएगा। तो हमें x e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये आएगा मेरे पास एज यूजुअल, ये v है और ये हमारा u है, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u मतलब x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x और इन दोनों के प्रोडक्ट का वंस अगेन इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास निकल के आता है x स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज पावर 2x अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, जो इन दोनों का प्रोडक्ट है जो कि यही है e की पावर 2x अपॉन 2, इसका एक बार फिर से हमें इंटीग्रेशन करना है। तो तुम देखो ये आने वाला है x स्क्वायर e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस x e की पावर 2x अपॉन 2, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस e की पावर 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन e रेस्ट पावर 2x अपॉन 4 प्लस c। ये मेरा आंसर है। सिंप्लीफाई करना है तो हम e रेस्ट पावर 2x अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हाफ प्लस c ये बच जाएगा, और एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा e की पावर 2x, इसके एलसीएम का 2 मैं साथ ही ले लेता हूँ यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1। ये मेरा फाइनल आंसर निकल के आएगा इसके इंटीग्रेशन का। तो एक्स स्क्वायर अगर आ गया ना, तो एक्स स्क्वायर e की पावर 2x में मुझे बाय पार्ट्स 2 बार लगाना पड़ा। एक्चुअली क्या होता है, x लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, तो हमारा एक डिफरेंशिएशन में जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो 1 डिग्री से 0 पर आ जाता है, मतलब कांस्टेंट बन जाता है, इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। लेकिन एक्स स्क्वायर के केस में तुम्हें देखना होगा कि एक्स स्क्वायर की डिग्री रिड्यूस होगी ना, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होकर पहले x बनेगा, फिर वापस से बाय पार्ट्स लगेगा, तो ये सॉल्व होकर कांस्टेंट तक आएगा, फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन दे दिया कि से एक्स क्यूब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब एक्स क्यूब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो तुम अगर बाय पार्ट्स लगा देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स क्यूब और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तो बाय पार्ट्स लगा सकते हो कि भाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुमने आइलेट रूल के हिसाब से u ले लिया और एक्स क्यूब जो है वो v हो गया। ठीक है, यू कैन डू दैट। लेकिन एक और आसान रास्ता भी है। तुम एक चीज यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है। तो अगर मैं एक्स क्यूब में से x निकाल दूं तो मेरे पास फिर से एक्स स्क्वायर बच जाता है, जो कि t में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन अगर मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, देखो मैं ये जो एक्स क्यूब है इसको लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब मैंने और इनटू ये जो एक्स क्यूब का जो x बचा है वो मैंने अलग कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, देखो इस एक्सप्रेशन में सारी टर्म्स में एक्स स्क्वायर आ रहा है और मैंने x dx यानी कि उसका डेरिवेटिव अलग से क्रिएट कर लिया। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसी को भी t लेता हूं तो मेरा x dx जो है वो मुझे उसको dt में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो मैं अगर सपोज करो एक्स स्क्वायर को ले लेता हूं t, तो 2x dx बिकम्स dt, तो यहां पर x dx को रिप्लेस करवा सकते हैं हम हाफ dt से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अब मेरे पास वो फंक्शन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने लिया t लॉग t प्लस 1, तो t लॉग t प्लस 1 और x dx की जगह हाफ dt। तो t लॉग t प्लस 1 का इंटीग्रेशन ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू एक्स क्यूब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसीलिए हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, वैसे बिना सब्स्टिट्यूशन करते तो भी हो जाता, बट इट वुड हैव बीन अ बिट कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता, यहाँ थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब t लॉग t प्लस 1 का अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है तो t लॉग t प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं वापस से बाय पार्ट्स लगाऊंगा। इस बार मैं किसको u और v लेने वाला हूं, तो रूल के हिसाब से मुझे इसको लेना है u, इसको लेना है v, l तो वैसे भी u ही आएगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हाफ को रख लेते हैं बाहर,
uv, तो log t प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t, तो अब मैं लिखूंगा t dt, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन t का कर रहा हूं तो t dt रहेगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब डिफरेंशिएशन ऑफ u मतलब मैं लिखूंगा d बाय dt ऑफ log t प्लस 1, log t प्लस 1 u लिया जा रहा है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज t dt, और जो पूरे का रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये मेरा आंसर आने वाला है। तो चलो चेक करते हैं। log t प्लस 1 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 log t प्लस 1, और फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log t प्लस 1 इज 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 dt। तो अब जरा थोड़ा सा ये देखो कि ये टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। तो टी स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी प्लस 1 है, ये तो चलो एज इट इज आया, यहां पर हाफ तो बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट की तरह। टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब देखो हमें एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से बड़ी आ रही है, न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर के बड़ी आ रही है या उससे बराबर भी आ रही है, तो पहला काम होता है हमें डिग्री को रिड्यूस करना है। मतलब न्यूमरेटर में डिग्री है टी स्क्वायर, उसको हमें रिड्यूस करके 0 तक लाना होगा, कांस्टेंट बनाना होगा, ताकि वो डिनोमिनेटर से छोटी हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास है देखो टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1, तो मैं इसमें करूंगा -1 प्लस 1। ऐसा क्यों, -1 प्लस 1 क्यों कर रहे हैं भाई। टी स्क्वायर -1 जो है इसमें एक फैक्टर मिलता है टी प्लस 1 का, हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में एज अ फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है। तो डिनोमिनेटर में टी प्लस 1 है ना, तो मुझे न्यूमरेटर में भी टी प्लस 1 फैक्टर की फॉर्म में लेके आना है। तो टी स्क्वायर -1 में t-1 टी प्लस 1 फैक्टर बनता है, तो टी प्लस 1 इसमें आ जाता है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये मेरे पास बनेगा हाफ टी स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी प्लस 1 माइनस हाफ, अब ये टी स्क्वायर -1 अपॉन टी प्लस 1 ये स्प्लिट कर लिया, प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 ये स्प्लिट कर लिया। तो टी स्क्वायर -1 के साथ टी प्लस 1, 1 के साथ टी प्लस 1 ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो ये हो गया हाफ टी स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी प्लस 1 माइनस हाफ, अब टी स्क्वायर -1 अपॉन टी प्लस 1 को लिखा जाएगा t माइनस 1, टी स्क्वायर -1 को लिखा t-1 टी प्लस 1, तो t प्लस 1 कट गया, t-1 बच गया, प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1, और इस पूरे का अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मेरा आंसर अब आने वाला है हाफ टी स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी प्लस 1 माइनस हाफ t-1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस 1, और ये मेरा आंसर बन गया है प्लस सी। तो दिस इज माय आंसर। नाउ फाइनली अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, और फिर लास्ट में जो t बचता है t को एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग क्या की थी कि हमने एक्स स्क्वायर को t मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस तरह से मैं t स्क्वायर को अब मैं वहां पर जहां जहां t स्क्वायर होगा वहां पर मैं x की वैल्यू पुट करना शुरू कर दूंगा, t स्क्वायर जो भी है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, हाफ देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। टी स्क्वायर अपॉन 2 लॉग टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस टी अपॉन 2 है ना, हाफ इंटू दिस, एंड माइनस हाफ लॉग टी प्लस 1। तो सिंप्लीफाई होने जैसा तो कोई एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कोई टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो रही। ज़्यादा से ज़्यादा तुम लॉग टी प्लस 1 कॉमन ले सकते हो। तो लॉग, अब तुम log t प्लस 1 कॉमन ले लो, लेना चाहो तो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। एंड वेर एवर यू हैव t रिप्लेस इट बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह आएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1।
प्लस सी, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिंपल प्रोडक्ट रूल है, बेसिक याद रखोगे तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अब ये तो देखो कुछ नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गए। अब अगर मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, है ना, लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो बेसिक जिसने अभी तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं पढ़ा है वो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है। तो लॉग एक्स का अगर तुम्हें इंटीग्रेशन करना है ये भी बाय पार्ट्स ही होता है। किस तरह से? जो लॉग ऑफ एक्स है इसको लिखा जाएगा 1 इंटू लॉग एक्स। अब 1 इंटू लॉग एक्स है तो भाई यहाँ पर ये तो एज यूजुअल u है, ये v है, और मैं अगर रूल की बात करूंगा, है ना, बाय पार्ट्स के रूल की बात करूंगा, तो देखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, और जो आंसर आएगा उसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट हो गया x log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये निकल के आता है मेरे पास 1, तो x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, ये हमारा आंसर बन के आता है। अगर हम सिर्फ log x का इंटीग्रेशन करते हैं तो log x का इंटीग्रेशन आएगा x log x माइनस x प्लस c, बाय पार्ट से होगा। मतलब अगर log x की जगह पर मैं तुम्हें दे दूं log x का होल स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन भी इसी तरह से होगा। अगर मैं दे दूं log x का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन भी तुम्हें ऐसे ही करना होगा 1 इंटू log x का होल स्क्वायर। और अब अगर मैं फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगाऊं, है ना, इफ आई यूज बाय पार्ट्स वंस अगेन, तो ये मेरा है u, ये v, तो मैं लिखूंगा log x का होल स्क्वायर, u बाहर 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा इसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये होगा 1 का इंटीग्रेशन x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर विल बी 2 log x अपॉन x, चेन रूल से होगा। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का कि log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो 2 log x होगा, फिर चेन रूल से log x का भी डिफरेंशिएशन होगा जो कि अपॉन x आएगा, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन x। अब देखो ये x और x कट गया, तो ये तुम्हारे पास आ जाता है x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो कांस्टेंट है मैं बाहर रख लेता हूं। अब log x का इंटीग्रेशन करना है। अब log x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई? फिर से 1 इंटू log x बाय पार्ट्स लगाकर, तो ये मेरे पास ये आ चुका है, तो ये वैल्यू अभी हाल फिलहाल तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास x log x का होल स्क्वायर माइनस 2 हमारे पास आया था x log x माइनस x प्लस c, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर माइनस 2x log x माइनस 2x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कभी कभी सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर लॉग में तुम्हारे पास स्टैंडर्ड लॉग की जगह तुम्हारे पास कोई अलग फंक्शन हो, जैसा हमने अभी किया, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, अभी हमने किया था इस क्वेश्चन को, कि जिसमें हमने देखा कि स्टैंडर्ड लॉग नहीं था, log x स्क्वायर प्लस 1 था। तो वहां पहले थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो। जैसे e की पावर x की जगह पर किसी क्वेश्चन में e की पावर x स्क्वायर आ रही है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है e की पावर x स्क्वायर आ रही है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दे रखा है x क्यूब e की पावर x स्क्वायर। तो यहां तुम्हें पहले थोड़ा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर बाय पार्ट्स में भी सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है ना, तो वो लगाओ। तुम क्या करोगे? तुम इसको लिखोगे x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर जैसी टर्म्स क्रिएट करो, और x dx ये अलग कर दिया, x क्यूब को लिख दिया x स्क्वायर इंटू x। अब पिछली बार की तरह इसको x स्क्वायर को मान लो t, तो तुम्हारा x dx ये बन के आएगा हाफ dt, तो ये बन जाएगा हाफ dt, और ये बन जाएगा t इंटू ई रेज टू पावर t dt। ये बन जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। और अब इसका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करो तो दैट विल बी मच इजियर।
अब बाय पार्ट्स वैसे यहाँ खत्म नहीं होता, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसमें हमारे पास एक अलग ही क्वेश्चन है, ई रेस्ट पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली एक अलग ही फॉर्म है और उस पर भी क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं। पर पहले इस चीज़ को अच्छे से समझो, इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और अगला वीडियो जो है वो तुम्हारा ई रेस्ट पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पर बनने वाला है, जो कि बाय पार्ट्स का ही पार्ट 2 होगा। ये बाय पार्ट्स का पार्ट 1 है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक अलग से व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है जिसमें हम डेली कुछ MCQs पोस्ट करते हैं दैट विल हेल्प यू आउट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो डू सब्सक्राइब टू दैट व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो।